और जहाँ तक ये आपके 350 पार का था, इस बार सरसों का तेल 350 के पार होने जा रहा है। ये जो बैनर देख रहे हो ना, ये 350 उसके रेट हैं, ये सीट के रेट नहीं है। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और हर हालत में बनेगी। गठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। जितने भी भाजपा ये समाजवादी वाले थे भाई, आप ये बीजेपी में फिसल रही है। नहीं, जितने ये गुंडे पहले समाजवादी में बीजेपी में आते गुंडे बन गए, जितने गुंडे थे सब जेल में पहुंचा दिए बीजेपी ने। और योगी की सरकार आ रही है और 300 के पार आएगी, 100% आएगी। ए किसानों ए मजदूरों तुम्हारी शहादत बेकार न जाएगी। ए किसानों ए मजदूरों तुम्हारी शहादत बेकार न जाएगी। और अब की बार ये जालिम सरकार न आएगी। क्या मोदी और क्या अमित शाह, योगी अब की बार यूपी में तेरी भी शामत आएगी। जुमलेबाजी सरकार है, पहले भी जुमले दिए थे, बहुत सारे जुमले दिए थे, एक भी बाद में कह देते हैं जुमला था। 15 लाख मांगे, कह दिया जुमला था। क्या उनसे कहा कि भैया 1 के बदले 10 सर लिया, कह दिया जुमला था। कह रहा भैया गंगा की सफाई करा तो जुमला था। कितने जुमले बोलोगे आप? अब चुनावी यात्रा पहुंची है बागपत जिले के बड़ौत विधानसभा में। और बड़ौत विधानसभा की जो अधिवक्ता हैं, जो कानून की समझ रखने वाले लोग हैं, और साथ ही जो पीड़ित और मजलूम को इंसाफ दिलाने की ताकत रखते हैं, आज हम लोग पहुंचे हैं बड़ौत विधानसभा के जिला बार एसोसिएशन बागपत में। तो हमारे साथ में सारे अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। इसके अलावा अधिवक्ताओं के अपने भी कुछ मुद्दे होते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल रहा, कितना काम उसमें अच्छे हुए हैं, कितने काम उसमें ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से जनता नाराज रही है। चाहे महंगाई की बातें की जाए, रोजगार की बातें की जाए, किसानों की बातें की जाए, या फिर नोटबंदी हुई, और इसके अलावा जो कोरोना काल के समय में लॉकडाउन लगा, उससे आम आदमी के जीवन पर क्या कुछ असर पड़ा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही अब की बार ये लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार सत्ता में लाना चाहते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि यूपी का एक इतिहास रहा है कि अगर कोई सरकार सत्ता में आ जाती है तो दोबारा सत्ता में नहीं आती। लेकिन भाजपा सरकार दावा कर रही है कि एक बार फिर से हम लोग 320 सीट के पार लाएंगे और साथ ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जी, किसकी सरकार आने वाली है? हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि आपने एक प्रश्न किया कि अधिवक्ताओं क्या चाहते हैं। जी, हम सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट आए, हम ये चाहते हैं कि पश्चिम में सबसे पहले हमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, जो हमारी सन 1985 से मांग चली आ रही है। हाईकोर्ट जो हमारे यहाँ से है इलाहाबाद, वो 722 किलोमीटर दूरी पे है, और जबकि लाहौर की दूरी 600 कुछ समथिंग है, 650 किलोमीटर की दूरी है। तो हमारे लिए हाईकोर्ट जाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और हम पिछले करीब 50 सालों से ये मांग करते, 1985 से हम मांग करते चले आ रहे हैं कि पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। और जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अग्रसर होगा, हम उसी के अधिवक्ता समाज अधिकांश उसी के प्रति रहेगा, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। हमारी कई पीढ़ियां उसमें मर गई हैं, कई के मुकदमे लगे हैं। बाबूजी की उम्र से, बाबूजी की और उम्र से भी जो लोग हैं वो भी इसमें आंदोलन के लिए चलते आ रहे हैं। और एक मांग हमारी 52 वर्ष से शनिवार की हम स्ट्राइक पर रहते हैं हाईकोर्ट बेंच के लिए ही। तो सबसे बड़ा मुद्दा वकीलों का हाईकोर्ट बेंच का है। दूसरा मुद्दा है कि अधिवक्ताओं की कोरोना काल में बड़ी समस्याएं रही हैं। जो फंड आया था, कोई किसी गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया। हम फंड की डिमांड भी हमने की थी, लेकिन हमें फंड नहीं मिल पाया। तो मतलब कोई सरकार नहीं सुनती आपकी बातें? हर बार सत्ता बदलती होगी, नए नए चेहरे आते होंगे, और हर बार आप अपने जो मुद्दे इनको रखते होंगे, लेकिन इनकी कौन सी सरकार है जो कर पाएगी? जितना भी हमारा, अब हमने क्या सोचा है कि जब तक हमारे जैसे कांग्रेस रही, उसने कभी भी पश्चिम के लिए नहीं सोचा गया, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं करी। समाजवादी रही, उसने हाईकोर्ट बेंच के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी 5 साल गुजार गई, वो भी हाईकोर्ट बेंच के लिए नहीं करा। अब लास्ट में केवल एक आश्वासन दिया गया राज्य मंत्री ने कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन है। सांसद में भी हम लोग आते हैं, लेकिन अब हमने एक नई प्रक्रिया अपनी आरंभ की है कि हम लोग कम से कम अपना ही प्रतिनिधि भेजें। और इसी कारण हमने हमारे बार की पूर्व 3 बार के अध्यक्ष जयवीर सिंह तोमर को विधानसभा 51 से बड़ौत से चुनाव लड़ाया जा रहा है कि वो जाएं और कम से कम विधानसभा हमारी अधिवक्ताओं की बात करें, पश्चिम हाईकोर्ट बेंच के लिए स्थापना के लिए बात करें, जिससे सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को मिल सके।
मतलब जब कोई नहीं सुनता तो हमें हमारी बातें अपने सुनेंगे। हम खुद इसलिए- अपने आप में हम चाहते हैं कि खुद भी हम गवर्नमेंट की भागीदारी हो। अब तक हम वोटर रहे हैं, वोट गिरते रहे हैं, पार्टियों के साथ रहे हैं, कभी हम बीजेपी के साथ, कभी हम आरएलडी के साथ, कभी हम समाजवादी के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, लेकिन सब ने छला है अधिवक्ताओं को, तो सियासत के बीच पिसते रहे पिसते रहे हैं। लेकिन अब हम थोड़ा उससे ऊपर उठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि भी, कई लोग और हैं जो अधिवक्ता समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए हम मदद भी कर रहे हैं कि उन लोग जीतें और वो विधानसभा में पहुँचें लखनऊ, और वो हमारी कम से कम मांग उठाएं। चलिए, ये तो आपकी मांग हो गई, लेकिन अब की बार ये बताइए इनकी कैसे देखते हैं, किसकी सरकार आने वाली है, क्या है? सरकार हमारी आवेगी, राष्ट्रीय लोकदल सपा की, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार आवेगी। मोदी अब की बार बुलडोजर चलेगा। भाजपा सरकार को नहीं मानता, हमेशा पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों का इन्होंने कुछ नहीं किया, वकीलों का कुछ नहीं किया। लोग वकील एक्सपायर हो जो पेंशन फंड पूरा परिवार इसके पीछे खत्म हो गया, कोई वकील के लिए कुछ किया ही नहीं। हमने जयवीर सिंह तोमर को उठाया, देखा हम विधानसभा में भेजेंगे, जिता के 100%। भाजपा तो बोलती है सबका साथ सबका विकास हम लोग कोई साथ विकास कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं सब, ऑन पे पूरा काम कर रहे हैं सब। 25 रुपए 5 साल में इनके बाद बढ़े, चुनाव आ रहे और किसानों के खिलाफ भी कानून बना दिए थे। हमारी जमीन हड़पना चाह रहे थे, जमीन हड़पना चाहते थे। हाँ, टिकट वहाँ आंदोलन करा, जमीन का तुम लटाना लट। आगे ऊपर तो सरकार के यूपी की युवा बच लिए अपना आप ही, जिस तक ये मंदिर मस्जिद और झगड़ा करवा कर राज का वोट करके राज करना चाहते हैं। मंदिर नहीं चाहिए आप लोगों को? मंदिर हम टल्ले सारे तालिए गाँव में सारे मंदिर खाली पड़े, मंदिर को तुम देगा, मंदिर का क्या सारे टल्ले तालिए गाँव में सारे मंदिर के काम था। अच्छा नहीं कराती? विदेश घूमता फिरे, किसानों का कुछ नहीं करा, करे ही नहीं नालो। पूंजीपति की सरकार है पूंजीपति की सरकार। हाँ जी, देखो बीजेपी की सरकार आ रही है, 300 के पार आ रही है, योगी जी फिर सीएम बनेंगे। और रही बात काम की, काम जितने रोड बीजेपी की सरकार में बने, हाईवे बने, इतने की सरकार में नहीं बने। और जो भ्रष्टाचार कम हुआ है और जो गुंडा राज था वो खत्म हुआ है। जितने भी गुंडे थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, वो सब जेल में हैं। मतलब ऐसे गुंडा राज खत्म हो गए, जो किसान धरने पर बैठे हुए थे उनके ऊपर आप ही के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। ये गुंडा राज खत्म हुआ। गुंडा राज सुनो, जिसने गाड़ी चढ़ाई है मंत्री का लड़का, वो भी जेल में है। कब गया जेल में? नहीं, अरे मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा कायम तो जेल जाएगा। जी जी जी। देखो, जो आप कह रहे हो, जो गाड़ी चलाई है, उससे पहले की प्रक्रिया आपने देखी उसमें। जब हम किसी का रास्ता रोकेंगे, हम किसी के ऊपर चढ़ाएंगे, जब हम किसी को लाठी डंडों से मारने की कोशिश करेंगे, जो अब कुछ लोग असामाजिक तत्व अब भी कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, उनको डंडा दिखाना, उनकी गाड़ियों पे ईंट बरसाना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यानी कि कानून को हाथ में नहीं, कानून जब आपको कोई चाटा मारेगा तो आप भी चाटा मारेंगे। रही बात दूसरी, कानून का कोई मतलब नहीं कि आप एक गृह राज्य मंत्री का लड़का आज जेल में है, ये कानून का ही तो राज है। यदि कानून का राज नहीं होता तो गृह राज्य मंत्री का लड़का जेल चला जाता क्या? आज आजम खान जब तक गवर्नमेंट रही है, ऐसा हाथ पकड़ के दरोगा पकड़ लेता है, पकड़ लिया मैंने, छोड़ दिया, जाइए भागिए। वो भी एक टाइम था और आज भी एक टाइम है। आज किसी दरोगा की, किसी की एसपी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी को कर ले, किसी राजनेता की इतनी पावर नहीं है कि आप जाके वहाँ लोगों की बात को सुने। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने भ्रष्टाचार खत्म किया, अपराध मुक्त करा। अपराध मुक्त अब इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में 4 गुंडे हैं मुस्लिम और नहीं है, सिर्फ टारगेट एक विशेष जाति को टारगेट किया इन्होंने, और इन्होंने कुछ विकास नहीं किया। विकास के हमें अधिवक्ताओं को अखिलेश सरकार से पैसा मिला, यहाँ चैम्बर भी बने हैं। मोदी सरकार से पिछले 5 साल से हमारी डिमांड है, कोई पैसा हमें नहीं मिला। विकास कार्य इन्होंने, रोजगार इन्होंने नहीं दिया। अब इन्होंने एक अनाज फ्री कर रखा। उस अनाज में अगर गौर से देखो तो उसमें नमक की थैली में कंच पीस के दे रहे, उसका जो बदरपुर पीस के दे रहे, जो उस थैले को दे रहे ना जिसमें, उसकी कीमत 650 रुपये। जो उसमें सामान आ रहा है, जो उसका सामान आ रहा है, उस 150 रुपये। उसमें मोदी का फोटो लगा हुआ है। मोदी का फोटो लगा हुआ है। गृह मंत्री प्रदेश का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो मुलजिम है, उसे जेल जाना चाहिए। सेंटर का जो गृह मंत्री है, एसटी सीटर है, उस पर तो नहीं मुकदमे करे, उसे जेल भेजो, उसके होल्डर से चलाओ। योगी पे कितने मुकदमे? 310 अपराध के, उस पर तो कोई मुकदमा, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसने मठ को महल बना दिया, उस पर उसे हटाओ, उससे भ्रष्टाचार नहीं कर रहा वो।
एक भी नौकरी इन्होंने पूर्णतः से पूरी नहीं करी। मतलब योगी को जेल भेजा जाना चाहिए। जब आप जेल जाना चाहिए योगी को, पक्का। जी जी ऐसा है जी, जहाँ तक बुलडोजर चलाने वाली बात कह रहे हमारे भाई, हमारे साथी, जो गैंगस्टर एक्ट है, उस गैंगस्टर एक्ट में पहले कुछ नहीं होता था। अब गैंगस्टर एक्ट में बुलडोजर चलाने की बात आई है। जो अपराधी थे उनका जो सारी संपत्ति सीज करके उनको जी उसमें बढ़ा के वो किया है। दूसरी बात, हमारा जो क्षेत्र है ये है चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है। यहाँ हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके कर्म से। सबसे बड़ी बात क्या है, हम भाजपा के आदमी हैं। योगी जी की सरकार आ रही है, क्योंकि आप एक बात बताओ, पहले यहाँ कहीं भी सड़क नहीं थी, सड़क का कोई भी नहीं था। आज देखो हाईवे कितना अच्छा बना हुआ, हर जगह। ये भी कहा था कि अपने कार्यकाल में हम लोग यानी कि यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आप देखिए बागपत में जाकर के, बागपत में सारे गड्ढा मुक्त है। कहीं अगर कोई है तो क्या नाम है, बारिश चल रही है, देखो बारिश से तो कुछ नहीं कर सकते। हम भी अपनी गाड़ी से आए हैं, ऐसे डगमगाते। आपको कहीं अगर गड्ढा मिला हो, मेरे हिसाब से गड्ढा नहीं होगा, बिल्कुल भी गड्ढा नहीं है। कोई छोटा रास्ता होगा, छोटा मोटा रास्ता होगा, उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाईवे सबसे ज्यादा बने हैं जी। मैं बता दूं, जहाँ तक मेरे भाई ये कह रहे हैं, मेरे काबिल दोस्त के यहाँ पे ये सड़क बन गई, यहाँ सड़क नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। यहाँ पे गड्ढों में सड़कें हैं। पहले होता था गड्ढों में सड़कें पहले थी, लेकिन अब सड़क है यहाँ पे। जो ये छोटा सा टुकड़ा बना दिया है, कितना सा टुकड़ा, इसे पूरा क्यों नहीं किया वहाँ तक का? ये इतना सा बना के दे दिया, लोगों को दिखा दिया। और जहाँ तक आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का नारा था, वो सबका साथ अपना खुद का विकास, वो ये नारा ये था। सबका तो साथ चाहिए, वोट सबकी चाहिए, विकास अपना खुद का चाहिए, अंबानी और अडानी का। अच्छा, बस अब देख लो क्या बना दिया, सबको सबकी वोट ले ली, सबकी वोट ले ली, अपना खुद का विकास कर लिया। और जहाँ तक ये आपके 350 पार का था, इस बार सरसों का तेल 350 के पार होने जा रहा है। ये जो बैनर देख रहे हो ना, ये 350 उसके रेट हैं, ये सीट के रेट नहीं है। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और हर हालत में बनेगी। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा जी। देखो, जो भाई साहब ने कहा ना तेल की बात की है जी, तेल मेन चीज क्या है कि हर किसान ने सरसों बोनी छोड़ दी थी, उत्पादन कम होगा था। जब उत्पादन कम होगा तो उसका रेट तो बढ़ेंगे। इस बार मैं बता रहा हूँ कि मार्च के बाद सरकार बनते ही जो तेल की जो कीमत है वो आधी हो जानी है, क्योंकि उत्पादन इतना ज्यादा है, हर किसान ने सरसों बोई इस बार। डीजल का रेट इतना ऊपर कर दे जी। ये जुमलेबाजी सरकार है, पहले भी जुमले दिए थे, बहुत सारे जुमले दिए थे, एक भी बाद में कह देते हैं जुमला था। 15 लाख मांगे, कह दिया जुमला था। क्या उनसे कहा कि भैया एक के बदले 10 सर लिया, कह दिया जुमला था। कह रहा भैया गंगा की सफाई करा तो जुमला था। कितने जुमले बोलोगे आप? तो नहीं चाहिए जुमलों की सरकार, वो जुमले की सरकार नहीं चाहिए हमें गठबंधन सरकार चाहिए। और यहाँ पे गठबंधन सरकार ही गठबंधन की सरकार ऐसे आएगी कि अखिलेश की भाभी भाग जाती है, भाजपा में शामिल हो जाती है, ऐसे आएगी। नहीं, वो तो जो अभी हमने कहा ना, जितने गुंडे मवाली जितने इस तरीके के हैं, सब भाग के बीजेपी में जा रहे हैं। वो भी चली गई। अच्छा, वो भी चले गई, वो भी चले गई, उनसे मिल गए। अपर्णा यादव क्या गुंडा थी? अपर्णा यादव क्या गुंडा थी? बताइए। बीजेपी के इतने सपा में आ गए, इतने में सपा में आ गए, वो नहीं थे, उनको नहीं कहोगे आप। वो क्या थे? इतने सारे मंत्री सपा में शामिल हो गए। देखिए, जो भी आया है, विधायक आया हो, मंत्री आया हो, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। आप चाहे देख लें किसी की चार्जशीट, मैं कह रहा हूँ वकील साहब, आप देख लें उनकी चार्जशीट FIR भी है या नहीं है। भाई मुकदमा है कोई नहीं, जो गई है? आप ही तो कह रहे हो गुंडे पहुंचे हैं वहाँ पर। अपर्णा यादव गुंडा थोड़ा ही है। वो बिरजेश, अभी बाबूजी बता रहे थे, बिरजेश हैं, मुख्तार अंसारी के साथी हैं, इतने सारे वो गुंडे थे, उन पर तो कार्रवाई अब तक नहीं हुई। क्या बता रहे थे? हरिओम यादव जो गया ना, उसमें मुकदमे है, वो भी गुंडा ही है वहाँ का, सिरसागंज का बड़ा गुंडा। इसलिए तो पार्टी ने बाहर निकाल रखा पहले से ही। अच्छा। पिछले 5 साल में समाजवादी से विधायक था वो। उसे इसलिए निकाल रखा था कि वो गुंडा है। अच्छा, ऐसा ही है। जितने भी भाजपा ये समाजवादी वाले थे, भाई आप ये बीजेपी में फिसल रही है। नहीं, जितने ये गुंडे पहले समाजवादी में बीजेपी में आते गुंडे बन गए, जितने गुंडे थे सब जेल में पहुंचा दिए बीजेपी ने। और योगी की सरकार आ रही है और 300 के पार आएगी, 100% आएगी। महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में। रात में चाहे लेडीज 12 बजे घूमने चली जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। और पहले दिन में तंग कर दे, दिन में तंग करे, छेड़छाड़ करे, तंग करता था गुंडे बदमाश। पार्टी ने कर तो दिया, बता तो दिया महिला की सुरक्षा कैसे करें। उन्नाव में कर नहीं जाए इन्होंने, उन्नाव में कर दिया। जिन्होंने गलत उन्नाव में
जिन्होंने उन्नाव में घटना की थी ना, वो सब मुलजिम जेल में हैं, सारे मुलजिम जेल में हैं। बीजेपी वालों की सारों की वीडियो बन रही, देख लो नेट पे भी आ रही खूब सारे। MMS वायरल हो रहा है। हाँ सबका वीडियो लीक हो रही है, सबकी हो रही गंदी वीडियो। ए किसानों ए मजदूरों तुम्हारी शहादत बेकार न जाएगी। ए किसानों ए मजदूरों तुम्हारी शहादत बेकार न जाएगी। और अब की बार ये जालिम सरकार न आएगी। क्या मोदी और क्या अमित शाह, ए योगी, अब की बार यूपी में तेरी विशामत आएगी। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कह रहे हैं। देखो बात सुनिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज जो ये आप लोग ने ये आप बात कर रहे हैं, एक अधिवक्ताओं के बीच में बात कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि यहाँ अधिवक्ता किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो समाजवादी से हो, भाजपा से हो, लोकदल से हो, हमारा ये मानना है और सबकी हमारी एक सोच है कि हमारे जो अधिवक्ता जयवीर सिंह यहाँ से बड़ौत विधानसभा क्षेत्र से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सभी उनको तहे दिल से वोट देंगे और दिलाएंगे। मतलब चेहरा देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। हम चेहरा भी देखेंगे और जिस पार्टी से उन्होंने टिकट भरा उसको हम विलोम करते हैं, क्योंकि ये धरती जो हमारे एक चौधरी चरण सिंह की मानी जाती है, हम इसमें उसको विजय कराएंगे। रही बात भाजपा की, भाजपा क्या करती है? भाजपा हिंदू मुसलमानों की बात करती है, विकास की बात नहीं करती। हिंदू मुसलमान वो तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका विकास। अब सुनिए, जितने गरीब लोग हैं और गरीब होते जा रहे हैं, जितने मालदार लोग हैं वो मालदार होते जा रहे हैं। ये कभी अर्थव्यवस्था की बात नहीं करती, मन की बात तो करती है, कुछ नहीं करती। कभी अर्थव्यवस्था पे मीटिंग करी इन्होंने? कहीं नहीं करते। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं। इनको यानी इलेक्शनों के वक्त ही याद आती है ये चीजें जो हैं। तो हमें ये देखना है, हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि भाजपा से सब लोग परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। कितना नंबर देंगे योगी सरकार को, मोदी सरकार को? मोदी सरकार 0, नेगेटिव 0। हम लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम उनको हर तहे दिल से जिताएंगे और वही जो है उसमें सरकार को हम 10 में से 10 नंबर देते हैं। नंबर एक -0। अच्छा, रही बात उसकी विकास की बात, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। जी भाइयों, बार के अगले चुनाव में ध्यान रखना, बदल के बात करते हैं। अगले चुनाव में इन लोगों को ध्यान रखना आप सभी। आपने तो आपका भी ध्यान रखा, आपने क्या कर लिया? बाहर की राजनीति अलग है, ये छोड़ो। ध्यान रखा था, आपने क्या कर लिया? देखो सच्चाई क्या है ना, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं हम। मेन चीज क्या है? सच्चाई है। जितने भी सरकारी योजनाएं, चाहे वो मकान बने और टॉयलेट बने और राशन हो, जितने भी सारे जो सबसे ज्यादा अगर किसी का लाभ मिला तो मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। और हम सबको अपने साथ, हिंदू मुस्लिम सिख जाए, सबकी पार्टी है बीजेपी, सबका सम्मान करती है। ये जो हमारे भाई हैं नरेंद्र कुमार जी, मेरी सुनो एक बार। जो नरेंद्र कुमार जी हैं, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, ये हैं सरकार के पेड़ वर्कर। ये एडीजी क्या है? सरकार से तनख्वाह ले, ये एडीजी से तनख्वाह लेते हैं। एडीजी है, इसलिए इनकी तो मजबूरी है भाजपा को 10 में से 10 नंबर देने की, वरना 0 नंबर है भाजपा का, बिल्कुल भाजपा की 0। अध्यक्ष जी बार के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं यूपी को चुनाव को? क्या वास्तव में बदलाव होने वाला है या एक बार फिर से सरकार आने वाली है? यूपी की तो हम बात नहीं करना चाहते, हम बात करते हैं बड़ौत विधानसभा की। बड़ौत विधानसभा में हमारी बार के पूर्व अध्यक्ष 3 बार के और बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही सभ्य, बहुत ही पूरी बार के चहेते जयवीर सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया गठबंधन द्वारा। और हमारी पूरी बार के सभी सदस्य और यहाँ का हर एक मुंशी, हर एक जूनियर और जो चाय वाला है, चाय की दुकान कर रहा या फोटो स्टेट की कर रहा या टाइप की कर रहा, सभी साथी जो है बड़ौत विधानसभा पे जयवीर सिंह तोमर के साथ।